हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एन्युटीज एंड ईएमआई। एन्युटीज एंड ईएमआई के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एन्युटीज क्या होती है, ईएमआई क्या होती है। एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो एन्युटीज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और ईएमआई के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड यहाँ पर हमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन जो है फ्यूचर वैल्यू का। Find the future value after 2 years of an immediate annuity, 5,000 rupees, the rate of interest being 6% per annum compounded annually. सो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा था। उसमें ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी, एनुअली, सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली जिसको बोल सकते हैं, क्वार्टरली, मंथली कैसे लगाते हैं। ठीक है। एंड क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, इसमें आपको निकालने को बोला है फ्यूचर वैल्यू, 2 years गिवन है, एनुटी 5,000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% गिवन है। सो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो चीजें हमें गिवन है वो लगा देंगे। ठीक है। सो यहाँ पर हमें कितना अमाउंट गिवन है, 5,000 का। ठीक है, 5,000। एंड उसके बाद हमें रेट यहाँ पर गिवन है 6%। ठीक है। और टाइम जो है यानी कि एन जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है 2। ठीक है। एंड अब हम इससे निकाल लेंगे, यहाँ पर बोला है पी जो है हमारा 1 है। ठीक है। क्यों? क्योंकि एनुअली है। ठीक है, 1 साल का गिवन है। एंड अब हमें यहाँ पर निकाल लेना है आई, क्योंकि फॉर्मूले में हमें आई लगाना होगा। ठीक, आई किस तरीके से निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें गिवन है 6, उसकी डिवाइड कर देंगे 100 से। सो आई जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0.06। ठीक है। फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला किस तरीके से लगाना है हमें, इसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन आई। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है एन्युटीज ईएमआई की, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, किस तरीके से फॉर्मूला पुट करते हैं, 1 प्लस आई एंड एन पी। अब देखो n तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इयर्स है, एंड p है कि आपका एनुअली है या फिर सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, उससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। सो ये हो गया, देन -1 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक। अब हम इसमें जो जो चीजें हमें गिवन है वो वैल्यू पुट कर लेंगे और यहाँ पर अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है। p की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 5,000। ठीक, 5,000। आई जो है वो आया है हमारा यहाँ पर 0.06 एंड ब्रैकेट 1 प्लस आई हमारा 0.06 है, 0.06 एंड यहाँ पर n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। ठीक है। देन हम माइनस कर देंगे 1। ठीक, अब हमारा 5,000 हो गया। ठीक, अब हम इसका स्क्वायर करके माइनस करके निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5,000 एंड 1.1236 -1 अपॉन 0.06। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेने पे हमें मिलेगा 5,000 एंड ये हमारा मल्टीप्लाई में, सो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2.06। ठीक है, 2.06 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10,300। ठीक, तो जो हमें निकालने बोला था फ्यूचर वैल्यू, वो हमारा कितना आया, फ्यूचर वैल्यू 10,300। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। दूसरी चीज, आपको फॉर्मूला कौन सा पुट करना है एंड फॉर्मूले में क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Second question given है, find the amount for an ordinary annuity with periodic payment 3,000 rupees at 9% per annum compounded semi-annually for 4 years. अब सेमी एनुअली का क्या मतलब है कि 1 साल में 2 बार, 6 महीने। ठीक है। सो 4 years का यहाँ पर गिवन है, रेट भी हमें गिवन है और अमाउंट भी गिवन है। ठीक है। सो इसको किस तरीके से निकालेंगे, आंसर स्टार्ट करते हैं। एंड जो जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें अमाउंट गिवन है 3,000 का। ठीक है। एंड देन रेट हमें गिवन है 9%। उसके बाद n की वैल्यू हमें गिवन है 4। ठीक है। अब यहाँ सेमी एनुअली बोला है, तो सेमी एनुअली बोला है, इट मीन्स कि p की वैल्यू हमारी 2 रहेगी। ठीक है, 1 साल में 2 बार हो रहा है। एंड यहाँ पर भी हम i निकाल लेंगे,
आई आएगा हमारा रेट से अपॉन, अब देखो सेमी एनुअली है, इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 2/100, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 0.045, ठीक। अब हम फॉर्मूला पुट कर लेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा जो फॉर्मूला अभी हमने लगाया था, P/I, ठीक है, एंड ब्रैकेट में 1 + INP -1, ठीक है। सो ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो क्या क्या चीजें हमें गिवन है, P का अमाउंट भी हमें गिवन है यहाँ पर 3000, अपॉन I भी हमने निकाल लिया 0.045, ठीक है, एंड देन लगा लेंगे 1 + I की वैल्यू 0.045 एंड n की वैल्यू, अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर 4 है और p की वैल्यू क्या है, 2 है। इट मीन्स कि हम 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। सो इसकी 8 टाइम करेंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 3000 एंड अपॉन 0.045 इनटू, इसको सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 0.4221, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा 28,140, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, 28,140, ठीक। सो ये आ गई ए की वैल्यू। इसमें क्या चेंज था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एनुअली गिवन था, इसमें सेमी एनुअली है, ठीक है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सिंकिंग फंड का। A company set aside a sum of 15,000 annually to enable it to pay off debenture issue 1,80,000 rupees at the end of 10 years. क्या बोला है, एक कंपनी जो है वो 15,000 का सम हर साल अलग करके रखती है कि उसको 10 साल बाद 1,80,000 के डिबेंचर जो इशू किए थे उनका पेमेंट करना है। Assuming that the sum accumulated 6% per annum, fund the surplus after paying off the debenture stock. अब बोला है कि आपको पहले सम एक्यूमुलेट करना है 6% पर, ठीक है, उसके बाद कितना सरप्लस बच रहा है डिबेंचर्स को पे करने के बाद वो निकालना है, ठीक है। सो सिंकिंग फंड का क्वेश्चन किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे, क्या क्या चीजें हमें गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर P जो है हमारा वो 15,000 गिवन है, ठीक है, 15,000 एंड जो N की वैल्यू है वो यहाँ गिवन है 10 years, ठीक है। N के बाद रेट जो हमें गिवन है वो गिवन है 6%, ठीक है, एंड I जो हम निकालेंगे वो 6/100 कर लेंगे तो 0.06 ही आ जाएगा इसका, ठीक। अब फॉर्मूला पुट करते हैं। अमाउंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है P/I एंड ब्रैकेट 1 + INP -1, ठीक है। फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें हमें गिवन है, P की वैल्यू भी गिवन है 15,000, ठीक है, सो 15,000 लगा लेंगे, अपॉन I की है हमारी 0.06 एंड 1 + 0.06 एंड यहाँ पर आपको कितना टाइम गिवन है, 10 years का, ठीक है। सो इसका N की वैल्यू 10 हो जाएगी -1, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 15,000 अपॉन 0.06 इंटू 0.7908, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हमारा अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 1,97,700, ठीक है। ये अमाउंट निकल के आ गया। इसमें बोला था कि आपको सरप्लस फाइंड करना है कि डिबेंचर्स पे करने के बाद कितना बचेगा। सो ये अमाउंट आया है। अब हमारे डिबेंचर्स जो है वो कितने गिवन थे यहाँ पर कि कितना पे करना है, 1,80,000, ठीक है। सो अब डिबेंचर्स जो है अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे, तब हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा कि कितना सरप्लस बचा कंपनी के पास। 1,97,700 में से हम माइनस कर देते हैं 1,80,000। सो यहाँ पर जो हमारा सरप्लस बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 17,700, ठीक है। सो ये वाला जो अमाउंट आया वो निकल के आ गया कि भाई सरप्लस कितना हुआ, 17,700। सिंकिंग फंड का समझ में आ गया किस तरीके से निकालना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे EMI का। EMI कैसे निकालते हैं। मिस्टर सुधीर जोशी हैज टेकन अ लोन 10 lakh from a bank for 10 years at 11% per annum. Find his EMI using reducing balance method and flat interest method.
सो मैंने आप लोगों को दो मेथड बताए थे कि हमारे ईएमआई जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकाल सकते हैं और फ्लैट इंटरेस्ट मेथड से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हम दोनों ही देखेंगे कि आप किस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन एंड यहाँ पर देखेंगे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट हमें गिवन है 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख। देखो जो चीजें गिवन होती है अगर वो आप आंसर शीट में लिखते हो तो क्वेश्चन से आपको ढूंढने भी नहीं पड़ती, आपको अलग से दिख जाती ये चीजें हमें गिवन है एंड इस चीज के मार्क्स भी आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। अमाउंट गिवन है एंड एन की वैल्यू जो है आपको गिवन है 10 ईयर्स एंड रेट जो है वो गिवन है 11%, ठीक। अब इसको यहाँ पर आई हम निकालते हैं, आई का हमारा आ जाएगा 11/1200। इट मीन्स ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.009 1 पॉइंट कुछ आएगा। सो इसको हम 92 कर लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला जो मेथड है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस का, ठीक है। सो रिड्यूसिंग बैलेंस वाले से कर लेते हैं पहले रिड्यूसिंग बैलेंस। रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या है फॉर्मूला, आपको क्या लगाना है, E इज इक्वल टू S इंटू आई 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई एंड 12n, ठीक है। एंड यहाँ पर इसकी वैल्यूज लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर s इंटू आई लगाएंगे, ठीक। सो s की वैल्यू यानी कि सम जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है 10 लाख का, ये आ गया हमारा सम इंटू आई की जो वैल्यू निकाल ली है 0.092 एंड अपॉन 1 एंड 1 माइनस 1 प्लस 0.0092 इंटू 120, 12 इंटू 10 हो जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने पे हमें यहाँ पर मिल जाएगा 13,797.65। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13,798, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाले मेथड से आ गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करनी है देन निकल के आ जाएगा, ठीक। अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड से फ्लैट इंटरेस्ट मेथड। सो फ्लैट इंटरेस्ट मेथड हमारा सेकेंड मेथड है, ठीक है। अब फ्लैट से कैसे निकालेंगे, फ्लैट इंटरेस्ट मेथड से उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। सारी चीजें हमें गिवन है वही लगानी है। A इज इक्वल टू S 1 प्लस एन आर अपॉन 100 एंड इसकी वैल्यू लगा लेंगे, ठीक है। सो सम हमें कितना गिवन था 10 लाख एंड देन 1 प्लस एन की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 10, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा एन एंड आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 110 अपॉन 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 21 लाख, ठीक। अब हमें क्या करना है, E इज इक्वल्स टू A अपॉन 12n इज इक्वल्स टू 21 लाख अपॉन 12 एंड n की वैल्यू क्या थी हमारी 10 यानी कि इंटू 10, ठीक है। सो हमारा आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू, जब 120 की डिवाइड करेंगे 21 लाख से, सो ये आ जाएगा हमारा 17,500, ठीक है। सो फ्लैट इंटरेस्ट से हमारा आ जाएगा 17,500। अब दोनों आ गया हमारा फ्लैट इंटरेस्ट एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। अब देखो फर्क क्या है दोनों में, दो मेथड से आपको निकालने बोला था कि ईएमआई जो पे करनी है वो कितनी पे करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो हमने मेथड देखा था फर्स्ट था हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस, तो रिड्यूसिंग बैलेंस में करना था 13,798 एंड सेकेंड मेथड जो था उसमें फ्लैट इंटरेस्ट मेथड में 17,500। तो किससे ज्यादा पे करना पड़ रहा है, किसमें हाइयर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, फ्लैट इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 17,500। तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा ईएमआई का। देन दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी आफ्टर 3 years विद द पीरियडिक पेमेंट 12,000 रुपीज एट 5% per annum if the period of payment is yearly and half yearly।
ईयरली में क्या है, आपको जितने ईयर्स गिवन है वो आप लिख देंगे, एंड हाफ ईयरली में क्या है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। मिस्टर श्याम रानी हैज बोरोड अ सम 1 लाख फ्रॉम अ बैंक एट 12% पर एनम एंड इज ड्यू टू रिटर्न इट्स बैक इन 5 मंथली इंस्टॉलमेंट। ये आपका ईएमआई का है। फाइंड द ईएमआई हैज टू पे। श्याम रानी ने बोरो किए हैं 1 लाख बैंक से 12% पे, एंड उनको रिटर्न करने हैं 5 मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो ईएमआई निकालनी है यहाँ पर। ठीक है। सो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने देखा एन्युटीज एंड ईएमआई के क्वेश्चंस। फर्स्टली हमने देखा कि भाई आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अमाउंट निकालना है, एन्युटीज के क्या क्वेश्चन होते हैं। ठीक। उसके बाद सिंकिंग फंड देखा, एंड देन ईएमआई के दोनों मेथड कैसे होते हैं, एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो भी समझ नहीं आया आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियोज में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।